हाय फ्रेंड्स। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग एनालिटिक फंक्शन के अंदर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को लेने के बाद हम लोग एनालिटिक फंक्शन को ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना हमारा, ये कंपलसरी सेक्शन में 5 नंबर से ज़्यादा पे ही आता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमारा एनालिटिक फंक्शन जो एफ ऑफ जेड है वो u माइनस वी कॉस प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस हाइपरबोलिक कॉस, ठीक है, इसको देखना ध्यान से। ये है हाइपरबोलिक कॉस वाई इंटू एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। हो सकता है कि बिल्कुल सिमिलर आ जाए, एकदम हल्का फुल्का चेंज हो, ठीक है। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देख लो। इसके बाद मैंने बोला था कि 2 लेक्चर और लगेगा हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद ये मॉड्यूल ख़त्म हो रहा होगा। अब देखो मेरी गलती नहीं है भाई, जितने टॉपिक्स होंगे वो उतने टॉपिक्स तो पढ़ाने ही पड़ेंगे ना अच्छे से। तो फिर मेरी गलती तो नहीं है ना कि अब इतना लेंदी जा रहा है ये मॉड्यूल, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। बस आप लोग बस ध्यान से देख लो, एक बार देख के भी ना, ये है कि अगर आपके पास कम समय है ना और वीडियो को अच्छे से देख लिया है और हल्का फुल्का एक दो क्वेश्चन खुद से भी चला लिया पेन, ठीक है, तो बस तुम्हारा हो जाएगा काम भाई। उतना सोचने की बात ही नहीं है, इतने अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ ना कि भूल तो नहीं पाओगे एग्ज़ाम के टाइम तक, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई, ठीक है, और अपॉन में 2 कॉस एक्स माइनस कॉस कॉस एच, ठीक है, जो कि हमारा हाइपरबोलिक कॉस एच है, ठीक है, इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका स्टेप्स देखो, ठीक है, बिल्कुल स्टेप्स ध्यान से देखो और देखो कि क्या लगा रहा हूँ मैं इसमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो पार्शियली, घबराओ मत भाई, बहुत आसानी से समझा दूंगा। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन समझ में अच्छे से आ जाएगा, खुद भी कर लोगे उसके बाद। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो करते हैं फिर। अभी जितने भी क्वेश्चन करा है उससे थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है तो हल्का अलग तो होगा ही। डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स कर दिया पार्शियली डिफरेंसिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या आएगा मेरा, इसको अब डिफरेंशिएट करना है। तो ये मेरा क्या है, u अपॉन वी में डिफरेंशिएशन है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, u अपॉन वी। पहले तो 1/2 जो है इसको बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो फाइनल, ठीक है। तो u और u अपॉन वी होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन मैं बताता हूँ आपको। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ऊपर वाले का क्या करेंगे, ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और नीचे वाले को सेम वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब फिर क्या करेंगे, अब हम दूसरा जो नीचे का टर्म है उसको सेम टू सेम वैसा ही लिख देंगे जैसा है, माइनस कॉस हाइपरबोलिक एच वाई, ठीक है। वैसा लिखने के बाद क्या करेंगे, माइनस लगाने का, अब फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएट करने का, और ऊपर में जो है उसको वैसा का वैसा लिख देने का। तो पहला जो वैसा का वैसा लिखना है वैसा का वैसा लिख दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। तो देखो नीचे वाले का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये कॉस हाइपरबोलिक वाई है तो ये वाई वाला टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस एक माइनस साइन एक्स रह जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में जो नीचे होता है उसका स्क्वायर होता है, 1/2 तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, और नीचे में जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो वो बेसिक u अपॉन वी जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वही डिफरेंशिएशन किया है। तो थोड़ा बड़ा है लेकिन देखो ना कितना बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन है। कॉस की जगह कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये कुछ भी हार्ड है इसमें डिफरेंशिएशन का। तो प्लीज़ इसको इतना बड़ा देख के घबराना मत प्लीज़, ठीक है। तो देख लो कितना बेसिक इंटीग्रेशन है। तो बस लेंदी है ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ, लेकिन हार्ड तो नहीं बोलेंगे कहीं से भी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे, और देखो मैं लिखता हूँ फिर इसको 1/2, और इसको मैं रीअरेंज करके अच्छे से लिख रहा हूँ। तो कॉस एक्स माइनस
कॉस हाइपरबोलिक एच वाई, ठीक है। पहले मैंने इस टर्म को नोट किया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिखा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। माइनस वाले को बाद में लिखो तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो प्लस प्लस क्यों आया, इस माइनस को ना यहाँ पे जाके भेज दिया मैंने, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस आ गया। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। ये वाला टर्म आ गया। और ये क्या है, किससे डिविजल है, किससे डिवाइड में है, कॉस एक्स माइनस कॉस एच वाई से, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़ जो है मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको सबको, ठीक है। सबके अंदर भेज देंगे सबको, जैसे कॉस है इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और फिर साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। फिर कॉस एच को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस कॉस एच वाई, और फिर कॉस एक्स आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म को ब्रैकेट के अंदर भेज के मल्टीप्लाई करके वो वाला फॉर्म लिखता हूँ मैं, तो 1/2 और पहला टर्म क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये और ये, ठीक है। तो ये आ गया। और फिर माइनस माइनस कॉस एक्स, और ये कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ये हो गया। फिर प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन एक्स इंटू, अभी ये वाला टर्म रह गया तो देखो माइनस माइनस प्लस, और ये साइन एक्स तो मैंने लिखा ही है, इसके साथ कॉस एच वाई भी लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म छूट गया था, मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैंने सही लिखा था एक तरह से। तो कॉस एच वाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इसको मल्टीप्लाई करके ये माइनस माइनस इस वजह से प्लस हुआ है, ठीक है। अब इसकी बारी, तो अब साइन एक्स को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या इक्वेशन बनेगा मेरा, साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा, फिर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या बनेगा लास्ट में, माइनस माइनस ई की पावर माइनस वाई साइन एक्स, ये बनेगा। अब देखना ये कितना छोटा हो जाएगा ये इक्वेशन। तो ये हो गया मेरा, और अपॉन में क्या था, कॉस एक्स माइनस कॉस एच वाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट हो जाएगा, ठीक है। अब कट होने के बाद ये जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख दिया, और प्लस साइन एक्स कॉस एच वाई माइनस कॉस एक्स कॉस एच वाई, ठीक है। और फिर माइनस ये बच गया लास्ट, ई की पावर वाई साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया मेरा, देख लो सारे टर्म लिख दिए मैंने, ठीक है। साइन एक्स कॉस एच वाई, और फिर माइनस कॉस एक्स कॉस एच वाई, और ये जो लास्ट बचा बाकी तो हम लोगों का एक तो 1 बन गया और एक तो कट हो गया, ठीक है। ये हो गया। और ये होने के बाद अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एच वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख दिया। अब सोचो इसके लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको बोल दो कि ये मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब फर्दर देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, देखो u और v दोनों था, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल y माइनस डेल v अपॉन डेल y जो हो जाएगा मेरा 1/2, ठीक है। अब डेल y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन होगा इसके अंदर, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएशन मैंने फर्स्ट वाले पार्ट का देखो आपको डिफरेंशिएशन समझा दिया है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो इतने समझदार हो कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई खुद से भी डिफ्रेंशिएट कर लोगे, ठीक है। अगर मैं पहले जो स्टेप बताया हूँ ना, इस क्वेश्चन में अगर इसको भी पूरा समझाने लग गया ना, तो ये लेक्चर 1 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन आपका काम है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैं लिख देता हूँ, देख लो y के रिस्पेक्ट में u और v को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बस, और माइनस लगा रहा हूँ बीच में, और कुछ नहीं। तो ये हो गया, और u अपॉन v वाला रूल अप्लाई हो रहा है इधर, ठीक है। तो अब दूसरा जो आएगा मेरा e की पावर माइनस वाई आएगा, और फिर माइनस, ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई, ये हो गया, और फिर माइनस साइन एच, ठीक है, और फिर वाई, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, डिवीज़न, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक एच और वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। u अपॉन वी का जो रूल होता है वही रूल से मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखा है, आपको खुद से एक बार करना है, ठीक है। तो 1/2 ई की पावर माइनस वाई कॉस एक्स माइनस कॉस एच वाई प्लस साइन एच वाई कॉस, मैं ये सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, तो आप लोग जब खुद करोगे ना, तो आप लोग को खुद दिख जाएगा कि हाँ मैंने सही किया या गलत किया। इसलिए कह रहा हूँ खुद से करो, क्योंकि सामने तो पड़ा हुआ है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि खुद से करने के बाद इधर उधर ढूंढना पड़ेगा आपको कि हाँ यार अब खुद से कर लिया, चेक कहाँ से करें कि सही किया है कि गलत किया है। तो बस खुद से करो और चेक यहाँ से कर लो कि गलत किया है कि सही, वीडियो से, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस एच वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसको डाल दिया बॉक्स में। बॉक्स में डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल देंगे, इससे पहले हमारा दूसरा इक्वेशन उसको बोला था, तो इसको हम लोग बोल देंगे हमारा ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखना। इक्वेशन 2 जो था हमारा, उसमें से हमको इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो वो क्या देगा हमें, गिव्स, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो आएगा मेरा 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये जो साइड वाला टर्म है ना, उसको जब आप खुद से सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो हमारा जो डेल वी अपॉन डेल वाई है ना, वो वाला टर्म कट हो जाएगा, और हमारा जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो वाला टर्म रह जाएगा, ठीक है। खुद से सब्ट्रैक्ट करके देखना और फिर देखना क्या आता है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब ये जब 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखा है, ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/2, और ये ब्रैकेट में आ गया, और फिर 1 प्लस साइन एक्स कॉस, ये इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स वाई जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, कॉस एक्स। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को कर रहे हो तो जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको लिखते लिखते करो सॉल्व, ताकि मतलब 3-4 बार इसको देख लें कि हाँ कैसे सॉल्व किया। देखो समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन जितना लेंदी है हो सकता है एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक वगैरह कर दो। तो ये लेक्चर के लिए तो यही एडवाइस रहेगा कि पेन कॉपी पकड़ के ही सॉल्व करो। तो ई की पावर वाई कॉस एक्स माइनस कॉस एच वाई, ठीक है, ये हो गया। और फिर माइनस क्या बच गया हमारा, माइनस बच गया हमारा साइन, माइनस रह गया मेरा साइन हाइपरबोलिक एच वाई, ठीक है, और फिर कॉस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर वाई, ठीक है, यही होगा। अब इसको ऐसा लिख दिया, और इसको ऐसा लिखने के बाद अपॉन में क्या था मेरे, अपॉन में दोनों के अपॉन में ये था, तो ये पूरे का अपॉन में मैंने कॉस एक्स माइनस कॉस एच वाई डाल दिया, ठीक है, और ये हो गया मेरा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब करेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ठीक है, जो कि विच विल गिव, क्या गिव करेगा मेरे को, तो -2 डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, जो कि होगा मेरा
1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक एच वाई माइनस कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक एच वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई साइन एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई कॉस एक्स माइनस कॉस एच वाई प्लस साइन एच वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग वो दोनों का सेम था ना डिनोमिनेटर, तो ये सेम कॉस एक्स माइनस कॉस एच वाई आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इतना लेंदी भी हम लोगों ने 15 मिनट में कर लिया, क्योंकि मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप खुद से पेन कॉपी उठा के एक बार प्रैक्टिस करोगे, इस क्वेश्चन को तो ज़रूर करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो समझ में आ रहा है तो क्या जाता है एक बार करने में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो एक बार ज़रूर करो। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है हमको। ठीक है, तो आगे बताता हूँ मैं। तो ये हो गया मेरा। अब हम लोग देखो अब आगे क्या करेंगे वो बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इधर जो 2 है ना, इसको जब इस तरफ भेजेंगे तो क्या 1/4 बन जाएगा। ठीक है, और इधर जो -2 है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो मेरा -1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ याद रखना, क्योंकि हमको तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है हमको तो वही बताना है। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स ही बताना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखो। तो ये हो जाएगा हमारा। हाँ, और एक चीज़ मन में अगर ये सवाल आए, ठीक है, कि ये मेरा 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये मेरा -2 डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे आ गया। ठीक है, तो इस सवाल को मन में से हटाने के लिए मैं याद दिला दूँ आपको कि हमारा जो एफ ऑफ जेड होता है इज एनालिटिक फंक्शन, ये पता है हमको। ठीक है, तो वो किस केस में होता है एनालिटिक फंक्शन, तो वो होता है मेरा किस केस में, जब मेरा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है मेरा डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो वो जो सवाल मन में आए ना, तो उससे पहले सब्स्टिट्यूट करना है, तभी इस तरह से होगा, क्योंकि एक वाले टर्म में सिर्फ एक्स एक्स है और एक वाले टर्म में सिर्फ वाई वाई है, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करके सब ट्रैक करना। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने नहीं बताया, अभी मेरे को लगा कि आप लोगों को शायद ये बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो समझ गए बात को कि कैसे आएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। अब बस थोड़ा सा सॉल्यूशन ही बचा है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, बस अब ख़त्म ही होने वाला है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो एफ डैश जो जेड है हमारा वो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यही होगा ना एस डेल जेड, यही करते हैं हम लोग। अब मैंने आपको 1/4 वाला बता दिया था कि जो दूसरे तरफ 2 था वो इधर जाके 1/4 होगा, तो बस उस चीज़ को याद रखो। और मैं अब फाइनली आंसर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलने अरे मिलने मिलने थॉम्सन मिलने थॉम्सन मेथड पुट x इक्वल टू जेड। ठीक है, एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, x इक्वल टू, ये वाली चीज़ें मैं डायरेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन के अंदर ही सब कुछ करके एक बार में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग मैं ज़्यादा लेंजी नहीं करना चाहता है, इसी वजह से समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, मैं क्या कर रहा हूँ अभी लिखते ही समझ में आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है,
इसके बाद ये स्टेप होता है एफ ऑफ डैश लिखने के बाद, तो डी यू अपॉन एक्स और डी वी अपॉन एक्स, डेल वी अपॉन एक्स ही पुट करना है। तो देखो ना मेरे पास दोनों है ना, डेल यू अपॉन एक्स और डेल वी अपॉन एक्स जो है हम उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा डेल वी अपॉन एक्स है, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमको पता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स हमको पता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब उसको मैं इतना लंबा लिखूँ क्योंकि उसको बस लिखना ही तो है सब्स्टिट्यूट करके, तो इसलिए सिर्फ इतना लिख दिया। और उसमें जेड और वाई 0 पुट करेंगे, ठीक है। और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो सारी चीज़ें मैं एक ही बार में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो हमारा जो आएगा वैल्यू एफ ऑफ जेड, ठीक है। मैंने बोला था जब 2 उधर जाएगा तो 1/4 आएगा, और इंटीग्रेशन 1, ठीक है, प्लस साइन जेड। देखो 0 और जेड दोनों पुट कर दिया है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था इस क्वेश्चन में खुद से भी आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर पूरा समझाऊं तो इसका सॉल्यूशन समझाने में 40 मिनट भी लग सकता है। खुद से अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे ना तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, वो वाली चीज़ है। वरना लेंदी है, लेकिन कितना बेसिक डिफ्रेंसिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन और सारे स्टेप्स बिल्कुल ही सेम है। तो बस आपको बस 10 मिनट लगेगा खुद से सॉल्व करने में, समझाने में टाइम लग रहा है बस, ठीक है। तो कॉस जेड माइनस साइन जेड माइनस कॉस जेड, ठीक है। ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करने के बाद वाली वैल्यू लिखी है, और ये मेरा लास्ट +1 है, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है मेरा कॉस जेड -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइन जेड इस साइन जेड से कट हो जाएगा। कट होने के बाद आप लोग खुद जब सॉल्व करेंगे ना तो इस पार्ट पे ज़रूर पहुंचोगे, तो आके मैं मैच कर लेना कि हाँ आपने सही किया है या गलत किया है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1 -1 साइन जेड माइनस कॉस जेड माइनस साइन जेड प्लस कॉस जेड -1, और अपॉन में क्या है मेरे, अपॉन में है कॉस जेड -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन जेड इस साइन जेड से कट जाएगा, ये 1 ये लास्ट वाले 1 से कट जाएगा, और ये कॉस जेड इस कॉस जेड से कट जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, डिफरेंस इंटीग्रेशन है तो डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो डी जेड लिख दिया। और लिखने के बाद फाइनली देखो मेरे पास कितना ही कम इक्वेशन बचा है, ठीक है। तो लास्ट में मेरा 1/4 है, और इंटीग्रेशन 2 1 + 1 2, ठीक, ये 1 + 1 2, ठीक है। तो 2 × 1 माइनस कॉस जेड, ठीक है, और अपॉन में कॉस जेड -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, अब इस 2 को यहाँ से 2 टाइम्स कट कर दिया, और कट करने के बाद लिख दिया -1/2 इंटीग्रेशन कॉस जेड -1, ठीक है, और अपॉन में कॉस जेड -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड, ये लिख दिया। और ये लिखने के बाद हम लोग आगे लिखते हैं -1/2 इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन कॉस जेड -1, ठीक है। कॉस जेड -1 हो गया, तो कॉस जेड -1 को इक्वल टू लिख देंगे -1/2 इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन -2 साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और इसको वो साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर जेड अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो 1/4 कॉसेक, साइन का उल्टा वही होता है ना कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर जेड अपॉन 2 डी जेड, ठीक है, ये हो गया। और ये समझ में आया ना कि ये जो है मेरा ये वाला पार्ट इस स्क्वायर से कट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मेरा जेड अपॉन कॉस जेड -1 आया, और कॉस जेड -1 होता है -2 साइन स्क्वायर जेड/2, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है, और इससे पहले के भी लेक्चर में ऐसा कुछ फार्मूला आया था, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा तो याद ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये
4 के लिए कंफ्यूज मत होना, ये -2 मैंने बाहर ले लिया तो माइनस का माइनस और ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर z/2 तक थे हम लोग, तो फिर इक्वल टू -1/4 और कॉसेक स्क्वायर z/2 को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा कॉट z/2 अपॉन 1, z/2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा 1/2 बच जाएगा, ठीक है। और 1/2 रह गया और ये जो 2 है, ये 2 इसको 2 टाइम्स कट कर देगा और कट करने के बाद हम लोग एक प्लस सी कांस्टेंट लगाते हैं जब इंटीग्रेट करते हैं तो, ठीक है। कांस्टेंट लगाने के बाद हम लोग लिख देंगे कि मेरा -1/2 जो है वो कॉट z/2, ठीक है, ये z है और ये 2 है, z/2 प्लस सी के इक्वल हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन जो था f(π/2 = 0), ठीक है। तो f(π/2), तो जो भी हमारा फंक्शन आया है उसमें z की जगह पे π/2 सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे हमको z की जगह पे π/2 डालना है, तो f(π/2) जो है वो z की जगह पे पुट कर दो, तो इक्वल टू -1/2 कॉट z की जगह पे π/2 पुट किया तो मेरा ये π/4 बन गया और π/4 प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा π/4 प्लस सी, ठीक है। और ये हम लोगों को f/2 इसलिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सी जैसा टर्म नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। तो हमको क्वेश्चन में f/2 इसीलिए दिया है कि इस सी को भी हम लोग कुछ लिख के आंसर डायरेक्ट फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब कॉट π/2 क्या होता है मेरा, कॉट π/2 मेरा हो जाएगा 1, कॉट π/4 तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू -π/2 और कॉट π/4 मेरा 1 हो गया और ये हो गया मेरा प्लस सी, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या आ गया मेरा, वो दूसरी तरफ से आ जाएगा तो c इक्वल टू 1/2 आ गया। अब c इक्वल टू 1/2 आ गया है तो बस इस इक्वेशन में c का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा f(z) फंक्शन इक्वल टू -1/2 कॉट z/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल इसको सॉल्व करके रेडी हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे आपके और प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन था भी बहुत ज़्यादा लेंथी, ठीक है, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के अगर वीडियोस आप देख रहे हो तो आपकी वो चीज़ ना प्रैक्टिस बन रही है, ठीक है। तो इसको देखने ना देखने से कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन में भी इसका 1-2 स्टेप लगेगा और वो चीज़ें ना आपकी जो सॉल्विंग स्पीड है ना वो बढ़ाएंगी, ठीक है। तो किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं, बस बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो अगर पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।